निमृत और टीना को मिला नॉमिनेशन का पावर। टूट गया शिव और अर्चना का अलायंस। अर्चना ने टीना को क्यों सुंघाया कचरा। अर्चना और शिव के झगड़े में अब्दू ने मारी जबरदस्त एंट्री। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। आज घर में बहुत सारा धमाका हुआ है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया तो हुई ही है, लेकिन घर में सबसे जबरदस्त शुरुआत हुई है अर्चना की तरफ से। उन्होंने टीना से की है लड़ाई की रूम ऑफ 4 की सफाई अच्छे से नहीं हुई है। चारों तरफ चीजें बिखरी हुई है, कचरा हर तरफ फैला हुआ है। टीना कहती हुई नजर आती हो ना कि मैं तो बहुत हाइजीनिक पर्सन हूँ, तो तुमने ऐसा काम अच्छे से क्यों नहीं किया। बीते रात जो कहा था टीना ने, उसका बदला लेती हुई अर्चना आज नजर आई है। सुंबुल के नाम का ताना मारा है उन्होंने टीना को कि सुंबुल इतना काम करती है, तुम कुछ क्यों नहीं करती। इस वजह से टीना और अर्चना के बीच जमकर बहसबाजी हुई है, लेकिन यहाँ पर सुंबुल कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आती। शालीन को इस बात की परेशानी होती है, वो सुंबुल से बात करने की कोशिश करते हैं। सुंबुल कहते हैं कि तुम्हारे पछड़ों में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ, तुम्हारा ऑलरेडी मैंने साथ दिया था एक बार, क्या मिला बदले में मुझे, सिर्फ बेइज्जती। और रही बात टीना की, तो जिस लड़की ने मेरे ऊपर इतने सारे इल्जाम लगाए हैं, मेरी इतनी बेइज्जती की है, तुमने सोच भी कैसा लिया कि मैं उसका सपोर्ट करूंगी। यहीं पर ये बात खत्म होती है, लेकिन अब कड़वाहट दोस्ती में आ गई है। वो अब देखना, अब आगे दिलचस्प होगा कि तीनों के बीच की इक्वेशन आगे किस तरह से सरवाइव करती है। घर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया की अनाउंसमेंट हुई है। यहाँ पर जो राजा की सत्ता यानी शिव के अलावा उनके जो 2 खास सदस्य हैं, उनको नॉमिनेशन का पावर मिला है। निमृत और टीना को नॉमिनेशन की पावर दी गई है। जैसा कि सभी जानते हैं कि बिग बॉस द्वारा एमसी स्टैन पहले से ही नॉमिनेटेड है, वहीं नॉन फेवरेट्स के ऊपर अब बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। नॉमिनेशन की तलवार की धार की जगह आज बंदूक की गोलियां बरसेंगी इन पर। अब किलर बन गए हैं शिव, निमृत और टीना। वक्त वक्त पर एक राउंड होगा, नॉन फेवरेट 2 सदस्यों को चुना जाएगा बिग बॉस के द्वारा, और निमृत, टीना और शिव तीनों में से कोई एक किलर होगा। अब इन दोनों सदस्य को किलर के सामने जाकर एक दूसरे की सुपारी देनी है, एक दूसरे की कोई निजी सामान रिश्वत के या फिर पेमेंट के तौर पर पेश करनी है। जिसका भी सामान किलर को पसंद आएगा वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और दूसरे सदस्य को गोली मारकर नॉमिनेट कर देगा। इस राउंड में सबसे पहले अर्चना और प्रियंका एक दूसरे के आमने सामने हैं। इस राउंड में अर्चना नॉमिनेट हो जाती है, अर्चना को गोली लग गई है। वहीं उसके अगले राउंड में टीना किलर बनती है। टीना के सामने अंकित और साजिद हैं। अंकित और साजिद एक दूसरे को मरवाने के लिए बहुत सारी फनी चीजें करते हैं, जहां पर साजिद टीना को लेडी डॉन की तरह ट्रीट करते हैं, तो वही अंकित टीना के साथ फ्लर्ट करते हुए कहते हुए नजर आते हैं कि आप तो आंखों से ही लोगों को मार देती होंगी। यहाँ पर फैसला लिया है टीना ने साजिद को बचाने का, अंकित पर चलाई है गोली और रीजन दिया है कि वो दिन भर सोते रहते हैं। उनके कंपैरिजन में साजिद खान का घर में इनपुट ज्यादा है और मैं अंकित को नॉमिनेट करती हूँ। अगले राउंड में निमृत बनी है किलर। अब यहाँ पर उनके सामने है सुंबुल और शालीन। आज सुबह ही सुंबुल और शालीन का झगड़ा हुआ था। सुंबुल ने शालीन से दोस्ती का नाता तोड़ दिया है। वहीं सार्काज़म मोड में शालीन सुंबुल की बुराई करते हैं और कहते हैं कि ये छोटी बच्ची है, यहाँ वहाँ फुदकती रहती है। जैसा कि इन्होंने कहा कि ये मुझ पर अब ट्रस्ट नहीं करती, मुझे दोस्त नहीं मानती, तो आप इसे मार दो, यहाँ से मार के भगा दो, और मैं इसे मरवाना चाहता हूँ। वहीं सुंबुल ने भी शालीन पर जबरदस्त पलटवार किया है और उन्होंने भी कोशिश की है कि निमृत जल्द से जल्द शालीन के खिलाफ सुपारी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन यहाँ पर फिर से वही होता है कि जैसा सभी को लगता है, निमृत शालीन को बचा लेती है, सुंबुल को नॉमिनेट कर देती है। अपने नॉमिनेशन से सुंबुल बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उनकी दोस्त निमृत उन्हें नॉमिनेट कर देंगी, लेकिन अब ये हो चुका है। अब ऐसे में दोबारा से किलर बनते हैं शिव। जैसा कि वह कप्तान है, उन्हें 2 बार चांस मिला है। उनके सामने है अब्दू और सौंदर्य। अब जाहिर सी बात है, नाम सुनकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि शिव किसे बचाएंगे और किसे गोली मारेंगे, लेकिन यहाँ पर ये राउंड इतना ज़्यादा प्लेन फ्लैट नज़र नहीं आता। यहाँ पर सौंदर्य अपने हक की लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है
और इसी दौरान उन्होंने जमकर टारगेट किया है अब्दू को। फिर से अब्दू के लैंग्वेज बैरियर को लेकर एक और फीमेल सदस्य ने बहुत तीखी बातें कही हैं। अब्दू के थॉट प्रोसेस पर भी सौंदर्य ने वार किया है। सौंदर्य ने खुद को बचाने के पक्ष में कहा है कि मैं अब्दू से इसलिए बेहतर हूँ और मैं यहाँ पर रहना ज़्यादा इसलिए डिजर्व करती हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक दिमाग है जो कि अब्दू के पास नहीं है। अब्दू का कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। अपने गैंग के लोगों से वो हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो चीज़ों को नहीं समझ पाते। फिर से अब्दू पर लैंग्वेज बैरियर का वार हुआ है। इस बार अब्दू तो शांत नहीं है, जैसा कि पिछली बार वो शांत थे। इस बार उन्होंने बहुत ही धमाकेदार जवाब दिया है। सौंदर्य को उन्होंने ताना मारते हुए कहा है कि आप लैंग्वेज बैरियर की बात करती हो, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ी भाषा में बात आप यहाँ करती हो। आप इतना इंग्लिश में बोलती हो कि बिग बॉस को आकर आपको पनिशमेंट देना होता है और आप बार बार सॉरी सॉरी बोलती हुई नजर आती हो। सौंदर्य की बातों को दरकिनार करते हुए अब्दू ने खूब उनके मजे लिए हैं। बहुत सटीक तरीके से मॉक किया है उन्होंने सौंदर्य को और अंत में यहाँ पर होता है फैसला। सौंदर्य को नॉमिनेट कर दिया गया है। अब्दू सेव हो गए हैं। इसी तरह से नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होती है। एमसी स्टैन, अंकित, अर्चना, सौंदर्य और सुम्बुल इस घर ये सदस्य हैं जो घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अब ये सारे सदस्य खुद को बचाने के लिए अपने गेम प्लान को और कितना स्ट्रांग करते हैं और किस तरह से सामने आकर पूरी तरह से लाइमलाइट खींचने की कोशिश करते हैं, ये देखना अब बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। यहाँ पर एक छोटी सी डेट चल रही है शालीन और टीना के बीच में। टीना ने बनाया है हलवा, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच की डेट में बिग बॉस की एंट्री हो जाती है। बिग बॉस ने टीना से पूछा है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं और आपने खाने के लिए क्या बनाया है। पहले तो टीना बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और शालीन को भी लगता है कि इन दोनों की डेट के बीच में बिग बॉस आकर उन दोनों की टांग खिंचाई करने की कोशिश कर रहे हैं। टीना जवाब देती है कि उन्होंने हलवा बनाया है। बिग बॉस पूछते हैं कि हलवा कैसा है, जहाँ पर टीना जवाब देती है कि थोड़ा मीठा कम है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस हो जाती है वॉइस के तौर पर अर्चना की बैकग्राउंड में आवाज़ आती है ज़ोर से कि बिग बॉस बहुत ही कच्चा हलवा बना है। जी हाँ, अर्चना ने फिर से यहाँ पे लाइमलाइट लेने की कोशिश की है, लेकिन वो अक्सर कामयाब इसमें हो ही जाती हैं। लेकिन बिग बॉस का बीच में इंटरफेयर करने का ये इरादा नहीं था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा होते होते आज टल गया है बिग बॉस के घर में। जी हाँ, एक बहुत बड़ी आग लग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। टीना से आज गलती ये हुई है कि हलवा बनाने के बाद उन्होंने गैस ऑन करके छोड़ दिया है, जिस वजह से टीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। शालीन भागते हैं गैस को बंद करने के लिए, लेकिन उसके पहले वहाँ पर शिव पहुँच गए हैं और शिव ने गैस बंद कर दिया है। अब जब बात करते हैं शिव की कैप्टेंसी की, तो जैसा कि बीते रात शिव की कैप्टेंसी में एक अलायंस हुआ था। शिव ने अर्चना को महामंत्री बनाया था और उनके साथ गठबंधन किया था। दोनों के बीच में एक समझौता भी हुआ था कि दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे और अर्चना जिसको भी परेशान करेगी उसमें शिव टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों के बीच में ही भिड़ंत होती हुई नजर आई है। जी हाँ, कैप्टन के रूम की सफाई अच्छे से नहीं हुई है, बाथरूम भी क्लीन नहीं है। शिव को ये बात परेशान कर रही है और वो अर्चना से कह रहे हैं कि वो कमरे की अच्छे से सफाई करे। अर्चना ने साफ साफ मना कर दिया है। अर्चना के मुताबिक उन्होंने पहले ही अच्छे से सफाई कर दी है, लेकिन शिव को ऐसा नहीं लगता है। दोनों के बीच में बहसबाजी हो रही है। दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है और अब इनका झगड़ा तो सभी जानते हैं कि इनका झगड़ा जब होता है तो बहुत ही हाई लेवल पिच पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात ये होती है कि इन दोनों के बीच के झगड़े में हो जाती है अब्दू की एंट्री। अब्दू ने अर्चना को एक बात याद दिलाई है कि जब मैं कप्तान था आपने मुझे भी इसी तरह परेशान किया था। आपने बाथरूम साफ नहीं किया था, कमरा ठीक से साफ नहीं किया था। कब तक इस तरह की हरकत करोगे? शो योर ट्रू फेस, शो योर ट्रू कलर। या पहली बार ऐसा हुआ है कि अब्दू किसी के झगड़े में पड़े हैं और जमकर अपना ओपिनियन दिया है। थोड़ा थोड़ा खुल के अब्दू बाहर आ रहे हैं। ये शायद इस वजह से भी हो सकता है कि बीते कुछ एपिसोड में वीकेंड का वार के दौरान जब अर्चना घर से बेघर हुई थी तब अब्दू की तारीफ की थी सलमान खान ने और कहा था कि जिस तरह से अर्चना के साथ आपकी लड़ाई हुई है आपकी कैप्टेंसी के दौरान, उस वजह से आपका एक नया रूप, एक उभरता हुआ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दर्शकों के सामने आया है, जो दर्शकों ने खूब ज़्यादा पसंद किया है और इसका श्रेय सिर्फ अर्चना को जाता है। वो तो बुरी बन गई, लेकिन आप बहुत अच्छे बन गए। तो शायद
उसी का थोड़ा अनकॉन्शियस डिसीजन है अब्दू की तरफ से कि अर्चना की लड़ाई हो रही है और वो बीच में आकर बोल रहे हैं। वो जैसा भी है ये उनका गेम प्लान है। अब दर्शकों को ये पसंद आता है या नहीं आता है ये हम उन पर ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर लाइट्स आउट हो गई है, रात हो गई है, लेकिन मुद्दा अभी भी अर्चना का खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने फिर से टीना को टारगेट किया है। किचन में कचरे से बहुत तेज बदबू आ रही है। वो इस वजह से है क्योंकि धनिया पानी में भिगोकर रख दिया गया था और अर्चना ने टीना को इसका जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि टीना ने ही ये हरकत की है। लेकिन यहाँ पर हद तो तब हो जाती है जब अर्चना को सौंदर्य कहती है कि टीना को ये सुंघा कर दिखाओ। टीना ऑलरेडी अपने कमरे में सो चुकी है। खास सदस्य के रूम ऑफ 2 में है टीना और निमृत। टीना को नींद से जगाकर अर्चना उनके पास जाती है और बोलती है कि टीना उठो, इसे सूंघ कर देखो कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। तुम्हें किसने कहा था धनिया भिगो कर रखने के लिए? अब टीना इतनी ज्यादा हैरान है, उसे समझ नहीं आ रहा कि अर्चना इस तरह की हरकत भी कर सकती है कि सोते हुए किसी के कमरे में घुसकर उसे नींद से जगाकर उसे कचरा सूंघाए। लेकिन अर्चना तो अर्चना है, कोई भी काम वो इम्पॉसिबल नहीं छोड़ती, वो हर एक चीज करके दिखा ही देती है। अब ऐसे में टीना और अर्चना के बीच में जबरदस्त बहस हो गई है कचरे को लेकर। वही साथ ही साथ अर्चना ने इतना ज्यादा बवाल तो किया ही है, लेकिन गलती उनसे भी हुई है। आज बिग बॉस के घर में अर्चना घर वालों से ज्यादा अपनी बाहर की दुनिया को याद करती हुई नजर आई। अपने इलेक्शन कमेटी को लेकर, दीदी को लेकर, इलेक्शन प्रोसेस को लेकर, कॉलिंग को लेकर और प्रचार को लेकर वो बात करती हुई नजर आई। बिग बॉस ने अर्चना को दंड दिया क्योंकि बाहर की दुनिया की बातें करना यहाँ पर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब इसलिए अर्चना को डांट पड़ी है, फटकार मिली है, पनिशमेंट भी मिला है कि अब उन्हें घर के हर एक सदस्य के पास जाकर कहना है कि बिग बॉस मुझे शुद्ध हिंदी में बात समझाते हैं लेकिन मैं समझ नहीं पाती और यहाँ पर बाहरी दुनिया की बात करना मना है और मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगी। इस तरह से था आज बिग बॉस के घर का दिन। यहाँ पर नॉमिनेशन हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। आज की लड़ाई के मुद्दों में अर्चना छाई हुई दिखी। हर एक सदस्य से उन्होंने जितना भी हो सका उन्होंने उकसाने की, परेशान करने की कोशिश की है। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है? और जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए, उसमें से आप किसे बचाना चाहेंगे और किसे घर से बेघर होते हुए देखना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।